नमस्ते मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं हिंदुओं के बारे में। हिंदुओं की हत्या पर मौन रहने वाले हिंदू फ्रांस की जनता होना कब सीखेंगे। फ्रांस में एक शिक्षक की इस्लामी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। घटना श्वेत पश्चिमी विकसित राष्ट्र में हुई थी तो निंदा वैश्विक थी एवं क्षोभ सार्वजनिक। भारत में ऐसी घटनाओं का इतना सामान्यकरण हो चुका है कि अब ना जनता से प्रतिक्रिया होती है न सरकार से। यदि प्रतिक्रिया हो भी तो शाब्दिक निंदा पर ही इस्लाम विरोधी इत्यादि आरोप लगाकर लोगों को चुप करा दिया जाता है। श्वेत वर्णीय समाज में एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का मूल्य 4 अश्वेतों के समान अमेरिका संविधान में 1964 तक माना जाता था। वैचारिक दास्ता के द्वारा में आज भी उससे अधिक परिवर्तन नहीं है। जब यूरोप के राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से प्रताड़ित को शरण दे तो उसे मानवता कहा जाता है, परंतु यही जब भारत नागरिकता संशोधन के द्वारा करना चाहे तो वह पश्चिमी देश झुंड बनाकर भारत की संप्रभुता पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत में सरकार भी एक समलिंगम ध्रुव त्यागी, कमलेश तिवारी या राहुल राजपूत की हत्या पर सार्वजनिक वक्तव्य देने से बचते हैं। ऐसे मानव जीवन की क्षति पर सरकार की ओर से हट जाना भी भिन्न भिन्न मिलता है। सत्ता की सौतेले संतान होने का कष्ट उभर आता है और लोग सरकार से नाराज हो लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार में है, परंतु ऐसे समय रोष भाजपा के समर्थकों में अधिक दिखता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इस जघन्य घटना की निंदा बिना लाग लपेट के इस्लामिक कट्टरवादी को जिम्मेदार ठहराते हुए कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न में मेरा एक ही उत्तर है कि हमें वे तस्वीरें देखनी चाहिए जो फ्रांस की घटना के पश्चात विभिन्न शहरों में दिखती है। सैकड़ों की संख्या में फ्रांसीसी नागरिक सड़कों पर उतर कर यह कहते हुए कि हम भयभीत नहीं हैं। दिल्ली में राहुल राजपूत की हत्या हुई, करौली में पुजारी की हत्या, उन्नाव में 2 पुजारियों की हत्या हुई, पालघर में साधुओं की पुलिस के सामने हत्या हुई। हम पूछते हैं कि सरकार कुछ क्यों नहीं बोले, प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोले। सरकार बनने के बाद राजनीतिक दलों का काम समाप्त होता है, परंतु समर्थकों का काम आरंभ होता है। नेता रोडवेज के ड्राइवर की तरह होते हैं और सवारी भरने पर ही बस में बैठते हैं। हजारों लोगों को जुलूस कई शहरों में निकाल दीजिए, नेता पहुंच जाएंगे और समर्थन में भाषण भी देंगे। समर्थन में उतरी संख्या ही उनके राजनीतिक सरोकार तय करती है, उन्हें स्पष्ट बोलने का साहस देती है। झारखंड में एक हत्या हुई, केरल से लेकर दिल्ली तक के लोग सड़क पर उतर आए। दिल्ली में पिछले 2 महीने में 2 हत्या हुई, तब रेज तो मार पीट के 5 दिन बाद मरा। ये दोनों हत्याएं तो तथ्यात्मक रूप से पिटाई से ही हुई है। कितने लोग सड़क पर उतरे। पालघर में साधुओं की हत्या पर कितनी रैलियां निकली। जब आप अपनी बात नहीं उठा सकते तो सरकार क्यों उठाएगी। यदि लोग सड़क पर 2014 में नहीं उतरते तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में नहीं होती। बस का ड्राइवर बस यात्रियों को पहुंचाने के लिए चलता है, लोग ड्राइवर के लिए नहीं। कोई भी बस का ड्राइवर बिना सवारी खाली बस लेकर कहीं नहीं जाएगा। राजनीतिक बस कर चढ़िए,
राजनीति भी बदलेगी, राजनीतिक संवाद भी। 10 बड़े शहरों में 2-2 हजार की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर पालघर पर न्याय मांगते तो मोदी क्या राष्ट्रपति भी राष्ट्र को संबोधित कर के निंदा करते। पालघर में कैमरे पर साधुओं की हुई हत्या पर तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगने वाले भी चुप हैं। राजनीति बस एक बस स्टैंड है। हम एक नागरिक के नाते उस बात पर चढ़ना चाहते हैं जो भरी हुई है, क्योंकि हमें लगता है वो बस पहले निकलेगा। सरकार भरी हुई बस को पहली स्टैंड में निकालती है। दोनों बातों में विरोधाभास है। हम टहल रहे हैं कि ड्राइवर आए तो बस में चढ़ेंगे। ड्राइवर चाय की प्याली पर प्याली पीते हुए दूर से दृष्टि रखे हैं कि सवारियां भरे तो बस में जाके बैठूं। क्या कार के सेवा में बिना राम जन्मभूमि का निर्णय होता? न्यायपालिका उसे कश्मीरी पंडितों के केस की तरह प्राचीन मानकर न्यायपालिका से बाहर क्यों नहीं भेज देती? क्योंकि उस प्रश्न की बस तो अयोध्या गंतव्य के लिए निकली, वह सवारियों से भरी हुई है। सरकार आपके सोशल मीडिया के उत्कर्ष प्रलाप को पढ़कर काम नहीं करेगा। यह ना तो सरकार के स्वभाव में है, ना ही यह सरकार के लिए उचित ही है। सोशल मीडिया पर तो लोग मिनी स्कर्ट पर भी शोभ प्रकट करने लगते हैं। उस विलाप और प्रलाप पर सरकार कोई रुचि क्यों ले? उस पर कोई दल अपनी राजनीतिक पूंजी क्यों लगाए? भारत में 13 मिलियन या 1.3 करोड़ लोग ट्विटर पर हैं। मान लीजिए भाजपा के वोट शेयर के बराबर लगभग 40% भाजपा समर्थक हैं। ये बने कोई 50 लाख 130 करोड़ के देश में क्या राजनीति 50 लाख लोगों के विचार पर होगी? मैं तो यह मानता हूँ कि ऐसा भ्रम पैदा करके सत्ता पक्ष के विपक्षियों को व्यस्त रखा जाता है। कांग्रेस की संपूर्ण राजनीति सोशल मीडिया पर सिमट गई है और यह मान कर चल रही है कि सरकारें वहीं से बनती है। राहुल गांधी ट्विटर पर ज्ञान देते हैं, चुनाव हार जाते हैं। घरों में बैठकर समाज या सरकार दोनों नहीं बदली जाती। विपरीत विचारधारा सड़क पर उतरती है, अदालत में जाती है, माहौल बनाती है और सरकार को उस पर झुकना ही पड़ता है। महाराष्ट्र में यदि जनता धरने पर उतरती, अदालत में अर्जी दाखिल होती तो पालघर के लिए जांच के लिए केंद्रीय ब्यूरो क्यों न उतरता या किसी न्यायाधीश के निरीक्षण में जांच क्यों नहीं होता? साधुओं के परिवार को, राहुल राजपूत के परिवार को शासन ने वही मदद क्यों नहीं मिलती जो जुनैद और तरवेज को मिली? मोदी जी भी सार्वजनिक मंचों में घटना की निंदा करते। 130 करोड़ के देश में एक हत्या अन्य हत्याओं के मुकाबले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के ध्यान या समय के योग्य नहीं क्यों है? इसका निर्णय इस पर मूक रहने पर और बोलने पर कितना समर्थन मिलता है? अपेक्षाएं होती है तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। ऐसे ही प्रश्न योगी आदित्यनाथ से भी पूछा जाते हैं। उससे यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनाए हो प्रभु, लठेत नहीं रखे हो। सड़क बन रही है, कोरोना नियंत्रण में है। दंगे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश नहीं फैले। माफिया के घर टूट रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं। गोरखपुर में बालकों की जापान इंसेफेलाइटिस से मृत्यु लगभग बंद हो गई है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है।
अब कॉलोनिया में जागते रहो, घर में महाराज जी लाठी पीटते तो नहीं घूमेंगे। तो ये सब बातें हैं, हिंदुओं को जगना चाहिए, अपने साधुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।